अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। समीशन, अब ये 0 से इन्फिनिटी है। समीशन 0 से इन्फिनिटी और 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। और इसमें साथ कंडीशन भी दी हुई है। वो कंडीशन ये है कि एक्स मॉड दैट इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, इसको हम मज़ीद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम इस सीरीज़ को ओपन करके लिखें, पहले n की जगह पर 0 लिखें तो ये 1 बन जाएगा, प्लस 1/2 प्लस एक्स प्लस 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 2 एंड प्लस सो ऑन। ये इस तरह से ये हमारे पास इसकी सीरीज़ बन जाएगी। तो इसका nth पार्शियल सम, क्योंकि हमने ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है एक्स मॉड लेस देन 1 है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो एस एन क्या होगा, एस एन में हम ये सारी सीरीज़ को ऐड करेंगे अभी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा अगर हम n तक करें इसको, तो n तक का मतलब ये है, क्योंकि nth पार्शियल सम हमने निकालना है, तो ये 2 प्लस एक्स रेज टू पावर n हो जाएगी। n-1 होगा, फिर ही nth टर्म हो जाएगी ना ये, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो n-1 तक ये n टर्म्स बनती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सम करें तो एस एन इज इक्वल टू क्या बनता है, वो फार्मूला, तो फार्मूला क्या है इसमें, ए जो है ए इंटू 1 - आर, वो वाला फार्मूला, ए इंटू 1 - आर यहाँ पर क्या है 1/2 प्लस एक्स, ये इसका n हो जाएगा 2 प्लस एक्स रेज टू पावर n हो जाएगी 1, ए इंटू 1 - आर बन जाएगा 1 - 1/2 प्लस एक्स। वही ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाला फार्मूला हमने लगा दिया, ए इंटू 1 - आर रेज टू पावर n ओवर 1 - आर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम वगैरह ले लें ये डिनोमिनेटर का, तो ये क्या बनेगा, ये ऊपर वाली टर्म तो पहले वैसे ही लिख दें, और ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स -1/2 प्लस एक्स। एलसीएम ले लिया ना इसका, जब एलसीएम लिया तो ये 2 प्लस एक्स -1 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम मज़ीद इसको सॉल्व करके लिखें तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है
2 प्लस एक्स ये ऊपर आ जाएगी और ये x प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 है तो x प्लस 1 रह जाएगा। और बाकी ब्रैकेट में यही वैल्यू, तो ये इसका Sn बन गया। ठीक है, Sn तो आ गया हमारे पास। अब हम, ये हमारे पास Sn आ गया। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी Sn, क्योंकि हमने तो इन्फिनिटी जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पर वही देखनी है ना, उसी का ही सम लेना इन्फिनिट वैल्यूज़ का। तो वो हमारे पास ये बनता है। ठीक है, अब इसमें लिमिट जो n वाली टर्म है वो तो सिर्फ ये 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर n ही है, तो इसका मतलब है बाकी तो हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और ये लिमिट सिर्फ इसके साथ लगा देंगे, क्योंकि यही n वाली टर्म है, बाकी तो x वाली हैं सिर्फ, तो लिमिट हम इसी पर ही अप्लाई करेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर n आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो इसमें जो r है, अगर वो हमें गिवन है, हम r अगर तो लेस देन 1 होगा यहाँ पर, जो भी r बनेगा, तो r लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगी, और अगर r ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा तो फिर डाइवर्ज करेगी सीरीज सीक्वेंस। यही हमने पढ़ा था से। तो अब इसमें देखें कि r क्या बनता है। हमें पता है कि x मॉड जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में ही हमें गिवन है कि x मॉड लेस देन 1। ठीक है, तो जब x मॉड लेस देन 1 है तो इसका मतलब है हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, -1 लेस देन x और लेस देन 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम 2 ये इनक्वालिटी है, इसमें हम 2 ऐड कर दें, ठीक है, तो -1 + 2 इधर भी कर दें, फिर x + 2 कर दें, और फिर 1 + 2 कर दें, तो ये क्या बन जाती है जी टर्म, ये वाली, तो ये बन जाती है 1 लेस देन x + 2 लेस देन 3। ठीक है, अब x + 2 को अगर हम डिवाइड करें, यहाँ पर हम x + 2 को डिवाइड कर दे तीनों तरफ, तो ये क्या बनेगा, 1/x + 2 दैट इज लेस देन 1 और लेस देन 3/x + 2। अच्छा, यहाँ पर आप अब जरा ज़रा ये देखें, हम इसकी लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, 1/2 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो सम करेंगे तो वो हम लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी बन जाएगी। तो अब ये देखें, ये ज्योमेट्रिक है, इसमें एक्स मॉड हमारे पास था लेस देन 1, ये गिवन था। तो यहाँ पर ये कन्वर्ज कब करेगी, जब ये कंडीशन हो कि r लेस देन 1 हो। तो अब यहाँ पर हमारे r क्या बन रहा है, इसका r हमारा इसका बन रहा है 1/2 प्लस एक्स, यही r बनता है। जब r बनता है तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो r है 1/2 प्लस एक्स या x + 2 दैट इज लेस देन 1, तो इट मीन्स कि ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो जब कन्वर्ज कर रही है तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी, तो अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो ये 1/∞, तो इसकी लिमिट जो है वो डायरेक्टली हमें मिल जाएगी
आप ये इन्फिनिटी पुट करें तो 1/∞ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको रिप्लेस कर दें 0 के साथ, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी एस एन ये मैं दरम्यान में ज़रा लिख देता हूँ। ये वाली, अब ये सारी तो होगी 0, ये वाली टर्म ये हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज़ 0। तो बाकी क्या बचा आंसर, जस्ट 2 + x/(x+1)। तो इसका मतलब है सम ऑफ द सीरीज इज 2 + x/(x+1)। तो हमारे पास जो टोटल सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो द सीरीज converges and its sum is 2 + x/(x+1)। ठीक हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सम ऑफ ज़ीरो टू इन्फिनिटी 2^n/2/3n 2^n/2/3n। ये हमारे पास अब सीरीज है जी। तो इस सीरीज को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2^n/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख लें, अगर 2^1/2 और उसकी पावर n लिख लें तो लिखा जा सकता है। अब 2^1/2 का मतलब है कि ये अंडर रूट है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये पावर यहाँ से ख़त्म कर दी जाए, इसको वैसे स्क्वायर रूट में लिख दिया जाए तो फिर भी ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ये n ऊपर भी पावर n है और डिनोमिनेटर में भी पावर n है, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि हमें इसका फ़ायदा होगा कि हमें सीरीज़ का पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ असल में है कौन सी। अब ये देखें, अब अगर आप देखें कि ये सीरीज़ कौन सी सीरीज़ बनती है, इसको अगर ओपन करके देखें तो ये बनेगी 1 + √2/3 प्लस √2/3 स्क्वायर ये स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह से प्लस √2/3 क्यूब एंड अप टू सो ऑन।
तो ये कुछ इस तरह की सीरीज, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है तो अगर आप इसमें देखें तो ए हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1, और आर क्या होगा, आर होगा 2 अंडर रूट ओवर 3, ये आर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर मॉड ये क्या है, लेस देन 1 है। तो आर मॉड लेस देन 1 है, इसका मतलब है ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ठीक है, अब आप इसका एस एन निकाल लें और उसके बाद एस एन लिमिट एस एन अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो पहले तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं ना, सम ऑफ एन टर्म। तो फार्मूला लगाएंगे तो ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर, ये फार्मूला लगेगा 1 माइनस आर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ओवर 3। ठीक है, इसकी पावर एन हो जाएगी, ओवर 1 माइनस आर। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर ही हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो दिस implies that limit n approaches infinity, Sn that is equal to इस पर जो लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ये 2 अंडर रूट ओवर 3 रेज टू पावर n, this is equal to 1 माइनस 0 ओवर 1 माइनस 2 अंडर रूट बाई 3। तो ये बनेंगे ना 0, ये 3 रेज टू पावर n क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो बड़ी वैल्यू ये है, तो वो अल्टीमेटली अगर लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी लेंगे तो वो 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम लें तो ये 3 ओवर 3 माइनस स्केयर रूट 2, तो ये इसका आंसर होगा। सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, और इसका सम जो है वो 3 ओवर 3 माइनस स्केयर रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।